हमेशा कहती हूँ कि मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आई कि अपने ही नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। कि जो अपने हैं ना वो सोच समझ के नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? आपको अपनों के साथ ही तो ज्यादा सोच समझ के बोलना पड़ता है। बाहर वालों के लिए तो आप थोड़ी बात इधर उधर कर भी दे तो क्या है, एक बार मिलेंगे दूसरी बार शायद मिलेंगे नहीं। लेकिन जो आपके साथ रह रहा है, जो आपसे प्रेम करता है, जो आपके लिए हर काम कर रहा है, आप उसके वक्त ही बोलते वक्त ध्यान नहीं रख रहे कि क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं, और ये कह देते कि अब तुम्हारे सामने भी सोच के बोले क्या? अरे मेरे ही सामने सोच के बोलो, क्योंकि आप एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि पूरी दुनिया थोड़ी मेरे साथ खड़ी है, ये जो मेरा अपना है ये मेरे साथ खड़ा है। मुझे ये ध्यान रख रहा है कि इसकी भावनाएं, इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए दुनिया के सामने सोच के बोलो ना बोलो, कम से कम अपने अपनों के सामने तो 2 बार सोच के बोलो। और लोग यही उल्टा करते हैं, बाहर वालों को बड़ा खुश रख रहे हैं, सोच समझ के बात करते रहे इसको, और घर वालों को, और फिर उसको प्यार का नाम दे रहे। यही तो प्यार है, मतलब बेइज्जती करना, गुस्सा करना, बुरी बातें सुनाना, तकलीफ पहुंचाना ही प्यार है। एक बात याद रखिए, कुछ दूर चलना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर लंबा रास्ता तय करना है तो सबको साथ लेकर चलो। तो भगवान ने कहा कि अगर सब साथ होंगे तो बड़ी से बड़ी दिक्कत की भी वो भी ठीक हो जाएगी। बुराई में एकता है, बुरे एक साथ खड़े होते इकट्ठा एकदम, अच्छे एक साथ इकट्ठा नहीं होते। जिस दिन अच्छे लोग इकट्ठा हो गए ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बुराई अपने आप ही खत्म हो जाएगी। पर एक अच्छा सोच रहा है कि प्रशंसा सिर्फ मेरी हो, सम्मान सिर्फ मुझे मिले, इसीलिए अच्छाई बढ़ती नहीं। लोग कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, कहते हैं ना, सबसे गलत वाक्य है ये। प्यार अंधा नहीं होता, मोह अंधा होता है। जब आपको किसी से मोह हो जाता है ना, उसमें आप अंधे हो जाते हो। धृतराष्ट्र को अपने बेटे से प्रेम नहीं था, मोह था, और उस मोह के चक्कर में उसने अपना ही वंश खत्म कर दिया। प्रेम होता तो वो सही रास्ते पर ले आता अपने बेटे को। 5 मिनट ही सही खुद को दीजिए। सुबह उठते ही सब काम इत्यादि कर लिया, सुबह उठने के बाद स्नान इत्यादि करने के बाद, पूजा करने के बाद 5 मिनट खुद के साथ बैठो। भले ही कुछ काम मत करो, चुपचाप बैठे रहो, अपने साथ बैठो। आपके विचार कैसे हैं, आपकी मानसिकता क्या है, आप क्या चाहते हैं, ये आपको तो पता होना चाहिए।